बच्चों, मैं पूनम अग्रवाल, शेठ विद्या मंदिर, इंग्लिश हाई स्कूल, वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ राम और सुग्रीव पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा कि सीता के आभूषण देखकर राम तुरंत उन्हें पहचान गए और उनके मुंह से ऐसा निकला कि धिक्कार है मुझ पर, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। क्योंकि राम अपने आप को ही दोषी मान रहे थे कि उन्होंने सीता की रक्षा ठीक से नहीं की और रावण उनका हरण करके ले गया। आइए बच्चों, अब पाठ का तीसरा वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरा पौरुष, मेरा बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। यानी वे अपने आप को ही दोषी समझ रहे थे, तो उनको लगा मेरा बल, मेरा पराक्रम और मेरा ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, यानी सुग्रीव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी मदद करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। सुग्रीव ने उन्हें बहुत हौसला दिया, उन्हें भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, सीता अवश्य मिल जाएगी और इसके लिए मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा और रावण का सर्वनाश होना तो निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। अब भाई बच्चों, जब राम ने अपनी पूरी कथा सुग्रीव के सामने रख दी थी, सीता के हरण के बारे में उनको पता चल चुका था, तो उसके बाद सुग्रीव ने भी अपनी पूरी कथा राम के सामने खोल कर रख दी। उन्होंने उनको बताया कि बाली, जो कि उनका बड़ा भाई है, उन्होंने उसका पूरा राज्य छीन लिया है, उनकी पत्नी को भी छीन कर ले गया है और अब वो उनको मारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। तो जब सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी राम के सामने रख दी, तो उस समय उन्होंने बताया कि संकट के समय किस प्रकार नल, नील और हनुमान ने उनका साथ दिया था। इन्होंने कभी भी बोले कि मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मुश्किल के समय हमेशा मेरी सहायता की है। फिर उन्होंने राम से सहायता मांगी कि मुझे अपना राज्य वापस दिलाने और अपनी स्त्री भी वापस दिलाने के लिए मेरी मदद कीजिए। तो राम ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए मित्र, आपको आपका राज्य भी मिल जाएगा और आपकी स्त्री अर्थात अपनी पत्नी भी वापस मिल जाएगी। राम देखने में सुकुमार थे, अर्थात बहुत ही सुंदर थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। तो बच्चों, राम देखने में अति सुंदर थे, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे बहुत बलशाली हैं और उनके पास बहुत सी विद्याएं हैं। और इसलिए सुग्रीव को उनके आश्वासन देने के बाद भी इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि वे उसकी सहायता कर सकेंगे। उसने कहा कि बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है, वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। तो बाली के बारे में सुग्रीव ने राम से बताया कि बाली बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, उसको हराना बहुत मुश्किल है, वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ हिला सकता है, उखाड़ सकता है। राम ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन से सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। तो जब बच्चों सुग्रीव बाली की शक्ति का वर्णन कर रहा था कि वो एक साथ शाल के 7 वृक्षों को झकझोर सकता है या गिरा सकता है, तो राम ने उस समय उनको इस बात का कोई नहीं उत्तर दिया कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। केवल उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और उसमें से बाण छोड़ दिया। शाल के 7 वृक्ष एक साथ कटकर भूमि पर आ गिरे। इस शक्ति प्रदर्शन से अर्थात राम की इस प्रकार की शक्ति देखकर सुग्रीव उनके सामने नतमस्तक हो गया, उसने अपना सिर झुका लिया। अब उसे ये समझ में आ गया था कि इनके पास भी शक्ति की कोई कमी नहीं है। इसलिए राम ने उन्हें कहा कि मित्र, अब देरी किस बात की, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो, इसलिए कि किष्किंधा की राज्य गद्दी का निर्णय इसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा, जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। सुग्रीव राम की शक्ति देखने के बाद भी थोड़ा चिंतित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाली को मार दिया जाएगा। उसे लगता था कि बाली को हराना असंभव है। फिर भी राम ने उसको भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, मैं पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा और तुम लोगों का युद्ध देखता रहूँगा। जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा अर्थात बाली तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तो मैं पीछे से उसको बाण से मार दूंगा और वह मारा जाएगा। उन्होंने उसे कहा
कि बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, तुम निश्चिंत रहो और घबराओ मत। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चों, योजना बनाकर सब लोग किष्किंधा पहुंच गए, यानी सुग्रीव, उसकी सेना, राम लक्ष्मण सब लोग। राम और लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, ऐसा सोचते हुए उसने अर्थात सुग्रीव ने बाली को ललकारा। उसने आवाज़ें लगाई कि बाली बाहर निकलो, इस प्रकार से। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, अर्थात बाली सोच रहा था कि उसका भाई जो कि इतना ताकतवर तो नहीं है, आज उसे क्यों युद्ध के लिए ललकार रहा है। इसलिए वो गुस्से से गरजता हुआ बाहर निकला। उसने सोचा कि आज तो शिकार स्वयं ही सामने आ गया है, और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, अर्थात दोनों में भीषण भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था। तो जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो उन दोनों में बहुत अधिक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, और एक दूसरे से वो बुरी तरह से गुथ गए थे। और युद्ध में बाली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वह सुग्रीव पर बहुत भारी पड़ा हुआ था, और ऐसे लग रहा था जैसे सुग्रीव का अंत आज होना निश्चित ही है। लेकिन राम पेड़ के पीछे खड़े थे, उनके हाथ में धनुष बाण था। उन्होंने लेकिन तीर नहीं चलाया, क्योंकि सुग्रीव का उन्हें पता नहीं चल रहा था कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। सुग्रीव डरकर आखिर में बाली से छिपाकर कैसे भी अपनी जान बचाकर भाग गया। सीधा वो ऋष्यमुख पर्वत पर आकर ही रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। तो जब सुग्रीव वापस आ गया ऋष्यमुख पर्वत पर, तो बाद में राम लक्ष्मण और हनुमान भी उसके पीछे लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, अर्थात सुग्रीव को राम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। क्योंकि सुग्रीव को लग रहा था कि उन दोनों भाइयों के बीच, अर्थात सुग्रीव और बाली के बीच जब मल्ल युद्ध हो रहा था, तो राम ने बाली को क्यों नहीं मार डाला। इसलिए उसे राम पर बहुत ही अधिक गुस्सा था। उसने उनको कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। बच्चों, यहाँ पर पाठ का तीसरा वीडियो समाप्त होता है। पाठ का अगला भाग हम चौथे वीडियो में पढ़ेंगे।